पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है और ये एहतजाज होगा डी चौक इस्लामाबाद में। कुछ दिन कबल एहतजाज की कॉल दी गई थी, यानी 4 अक्टूबर को, जो कि 2-3 दिन तक जारी रहा है। ऐसे में अली अमीन गन्नापुर गायब हो गए, लेकिन एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दी गई है। और ये इस बार एहतजाज की कॉल इसलिए दी गई है कि पिछले जो जुलूस और एहतजाज उन्होंने किया था, उनके जितने भी कारकुनान को पकड़ा गया था और उसके बाद से इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी थी अदालत ने, जो कि अडियाला जेल में है 18 अक्टूबर तक। और इसके अलावा उनकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनके भांजे भी ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, यानी उनका इस वक्त पूरा का पूरा ख़ानदान जेल में है। बीवी, खुद, भांजे, बहनें और एक बहन जो है वो इस वक्त जेल से बाहर हैं, नौरीन खानम। तो ऐसे में पटिशन लेके गए, समाअतें भी होती रहीं, दरख्वास्त भी लेके गए इसमें अदालत में कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कुछ र्यूमर्स हैं कि इमरान खान की जान को सख्त ख़तरा है। उनके जो सेल है, उनका जो रूम है, उसकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है और उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनके कान में इन्फेक्शन है, हो सकता है उनकी ज़िंदगी के ख़तरात लाहक होना, तो उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो इमरान खान से मुलाकात करके आते थे बाहर और आवाम तक उनका पैगाम पहुँचाते थे, उनके वकील इंतज़ार पंजोता, जो कि नईम पंजोता के भाई हैं, उनको भी कुछ दिन कबल गिरफ्तार कर लिया गया। एक सिंगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो पिछले धरने में, डी चौक के धरने में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे रिपोर्टर्स, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे सब के दौरान पीटीआई ने फैसला किया कि 18 अक्टूबर को हम एहतजाज करें, 15 अक्टूबर को हम एहतजाज करेंगे कि हमें इमरान खान से मुलाकात की परमिशन दी जाए, हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है, चूँकि शंघाई तंजीम का कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें तमाम मुल्कों के नुमाइंदगान शरीक होंगे, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज और धरने और इसकी जलसे की जो काल है वो मुल्क दुश्मनी है, इससे पाकिस्तान का जो अमन है वो उसका बुरा पैगाम जाएगा दुनिया में, कॉन्फ्रेंस सबोताज होगी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ वाले वो कह रहे हैं कि हमें मिलने की परमिशन दी जाए, वरना इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अच्छा जी, ये सब ये हुआ। अब इस धरने और एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इसकी मुखालफत में आवाज़ें उठने लगी हैं। कल अली मोहम्मद खान ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि ये गलत है कि हमें ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मुस्बत तौर पे जाना चाहिए, हम ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें दीवार से लगाएंगे तो इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अच्छा, याद रहे कि अली मोहम्मद खान वो हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इजलास हो, कोई सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास हो, कहीं तकरीर हो, कहीं जलसा हो, बड़ा जोश और खरोश से ख़िताब करते हैं और बड़े लहू गरमाते हैं। लेकिन जब से ये धरने और एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान की रिहाई के लिए, तब से ये भी मंजर आम से गायब है। जो पिछला एहतजाज हुआ था जिसमें अली अमीन गन्नापुर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि वो गायब हो गए, वापसी आए और उसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसपे 50% लोगों को यकीन आया और 50% लोगों को यकीन ना आया, उस वक्त भी ये गायब रहे। अच्छा जी, उसके बाद अंदरूनी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 15 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, उसके 2-3 लोगों ने मुखालफत की है, जिसमें सैर फ़िरस्त है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है मौजूदा बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी मुखालफत की और इसके अलावा बैरिस्टर सैफ ने भी मुखालफत की है कि ऐसे वक्त में हमें एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए। लेकिन चूँकि इमरान खान के चाहने वालों में, उनकी बहनों में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि हमें इमरान खान से मुलाकात की परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए, ताकि हम उनको देख सकें कि उनकी सेहत कैसी है। जो हम खबरें सुन रहे हैं वो कैसे, कोई सहाफ़ी कहता है कि इमरान खान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, कोई कहते हैं कि मिलिट्री का उसमें कस्टडी में ले लिया गया, कोई कहते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा लाक है। तो ऐसे सब में जो एहतजाज की कालें और शंघाई तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखना ये है कि क्या अदालत उनको पहले से ही रिलीफ दे देती है। मतलब हो सकता है कि जो कोर्ट है वो परमिशन दे दी जाए कि इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए उनकी बहनों से, ताकि जो 15 तारीख की अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके मौके पर कोई भी जो पार्टी है वो इस तरह के एहतजाज ना कर सके। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज करती है, सड़कों पर निकलती है, तो अब इसलिए कि हुकूमत जो है वो उसका रास्ता रोकेगी, कंटेनर से लगाएगी, जगह जगह पे सड़कें ब्लॉक होंगी और ऐसा लगेगा जैसे शहर महसूर होकर रह गया। और जो बाहर के वफूद आए होंगे पूरे ममालिक के, पूरी दुनिया के, वो क्या सोचेंगे और उन पे पाकिस्तान की क्या
एक तरह से छाई जाएगी, जो कि पाकिस्तान पहले से ही आजकल बड़ी सुर्खियों में है नेगेटिविटी के हवाले से, कि पाकिस्तान में एक सियासी तबका है, उसके ख़ानदान को और उसको खुद जो है वो कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत को भी चाहिए होश के नाखुन ले, अदालत को भी सोचना चाहिए, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चाहने वालों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ मुल्की मफाद आप कहो, वहाँ पर सियासी मफाद और किसी शख्सी मफाद को मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि अपने मुल्की मफाद को सामने रखते हैं, ताकि मुल्क पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया भर में पॉजिटिव जाए।